यूएनजीए में भारत ने पाक को लताड़ा, कहा आतंकवादियों को देता है सुरक्षित पनाहगाह, इसके लिए उसे दंडित नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में भारतीय काउंसिल प्रतीक माथुर का बयान पाकिस्तान के अनावश्यक उकसावे को बताया अफसोसजनक। 2 दिनों की गहन चर्चा के बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की सहमति, संघर्ष और कलह को हल करने के लिए शांति का मार्ग ही एकमात्र रास्ता। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा। 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति ने दिए थे यूक्रेन पर आक्रमण के आदेश। 1 साल बाद भी दोनों देशों में शांति की कोई उम्मीद नहीं, दोनों ही देश हार मानने को तैयार नहीं। रूस जहां पर खुद की रक्षा के नाम पर हर संभव उपाय करने का ऐलान कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों के दम पर पीछे हटने को राजी नहीं। रूस की तरफ से यूक्रेन में जारी हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित हुआ। महासभा ने यूक्रेन में व्यापक और स्थायी शांति तक पहुंचने की आवश्यकता पर प्रस्ताव दिया। 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान, 7 ने किया विरोध। चीन और भारत सहित 32 सदस्य मतदान के दौरान रहे अनुपस्थित। यह प्रस्ताव रूस से शत्रुता समाप्त करने और यूक्रेन से सैनिकों की वापसी का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। रुचिरा कंबोज का बयान, संघर्ष के कारण अनगिनत लोगों की गई जान, लाखों लोग हुए बेघर। यूएनजीए में प्रस्ताव पारित होने पर ज़ेलेंस्की का बयान आया सामने, कहा मैं उन सभी देशों का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया। जंग के 1 साल पूरा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट। 1 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने सोचा था कि वो तेजी से कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन बहादुर यूक्रेनियों की वजह से नहीं हो सके कामयाब। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनजीए में चीन का बयान, यूक्रेन को हथियार बेचने से नहीं होगा जंग का खात्मा। यूक्रेन युद्ध की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एफिल टावर पर रोशनी, फ्रांस ने यूक्रेनी झंडे के रंग में रोशनी कर दिया एकजुटता का संदेश। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ ब्रिटेन में प्रदर्शन हुआ। लंदन में रूसी दूतावास के बाहर दीवार पर पेंट किया गया यूक्रेनी झंडा। जंग की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर लंदन में रूस का विरोध, यूके और यूक्रेनी संगीतकारों ने खास मौके पर बजाई धूम। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन ने किया वीडियो साझा, लिखा रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के साथ पूरे विश्व ने दिखाई एकजुटता। दिल्ली के सिविक सेंटर में आज स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव। आज फिर चुनाव के दौरान हंगामे के पूरे आसार। नए सिरे से मतदान चाहती है बीजेपी, हंगामे के चलते 1 दिन के लिए सदन की कार्रवाई को किया गया था स्थगित। आज 10 बजे सदन में चुनाव की संभावना। 2 दिनों तक सदन में जमकर हुआ महाभारत, बीजेपी और आप नेताओं के बीच हाथापाई। बुधवार दिन में शुरू हुआ बवाल, मिडनाइट संग्राम से होते हुए गुरुवार तक रहा जारी। बीजेपी और आप के पार्षद के बीच हुई हाथापाई, मुक्के भी चले। मोबाइल की वजह से शुरू हुआ था बवाल। बीजेपी का आरोप है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान कुछ सदस्य मोबाइल लेकर आए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार से पूछताछ। ईडी मुख्यालय में करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। पूछताछ पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता ने केजरीवाल के पीए के खिलाफ छेड़ी सियासी जंग। जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ, किस प्रकार से आपने पॉलिसी को बदला, किस प्रकार से आपने बिना टेंडर के होलसेल के लाइसेंस बांटे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी बढ़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने जासूसी कांड में केस चलाने को दी परमिशन। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने शराब घोटाले को लेकर सिसोदिया पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की। गोवा में अरविंद केजरीवाल पैसे बांट रहे थे, गुजरात में बांट रहे थे, तो वो पैसा एक्साइज से आ रहा था, करप्शन का पैसा था। ये अरविंद केजरीवाल जानते थे, इसलिए निजी सहायक के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी बुलाना चाहिए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अमृतसर में कट्टरपंथी अमृतपाल समर्थकों का थाने पर हमला, बंदूक के तलवार लेकर थाने को घेरा इन समर्थकों ने। अमृतपाल समर्थकों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत, तलवार और डंडे लेकर समर्थकों ने बोला हमला। झड़प में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। अमृतपाल उसके साथी तूफान सिंह समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। अमृतपाल के समर्थकों पर युवक को पीटने का आरोप है।
भारत पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा कि राजनीतिक कारणों से एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस को दी चेतावनी। पंजाब के कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की मांगे मानने पर बीजेपी का मान सरकार पर निशाना, कहा कट्टरपंथियों के आगे झुक गई है सरकार, आज किडनैपिंग के आरोपी को छोड़ेगी पंजाब पुलिस। मान सरकार पर सिरसा का हमला, कहा पंजाब में रिमोट वाली सरकार है, केजरीवाल चला रहे हैं पंजाब सरकार। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि पंजाब में एक बार माहौल बिगड़े, फिर हम लोगों को मारें, जेलों में बंद करें, और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं फिर मैं एक टॉल लीडर बनकर देश में वोट मांगने निकलूं कि देखिए जी मैंने पंजाब जैसे स्टेट के ऊपर लोगों को मरवाकर आतंकवाद को काबू पाया है। मध्य प्रदेश में योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने की मदरसों में भी बच्चों को योगासन कराने की बात, आयोग के अध्यक्ष के बयान पर मजहबी सियासत शुरू हुई। योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सभी जो स्कूल हैं उनमें हम देंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आप योग को अपनाएं। और योग आयोग के अध्यक्ष के बयान के बाद विरोध जारी है। मोहम्मद अशरफ हाशमी ने बयान पर जताई आपत्ति। योग जो है उसमें जो पर्टिकुलर क्रियाएं, योग अगर हम कहें उसको इंग्लिश में कि वो पीटी है, पीटी हम लोग ऑलरेडी यहाँ कराते हैं, लेकिन योग में जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ हैं, उनको हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। मदरसों में योग कराने के फैसले पर कांग्रेस ने भी जताया विरोध। कांग्रेस के नेता ने बयान दिया, कहा स्वेच्छा से योग कराया जाए लेकिन किसी पर दबाव ना बनाया जाए। योगा को अगर मदरसों के बच्चे के लिए कराया जा रहा है, अनिवार्य भी कराया जा रहा है कसरत के तौर पर, अच्छी बात है, पर अगर मदरसों को आपत्ति होती है इस बात पर तो उनकी आपत्ति को दूर करने का काम भी आयोग का है, सरकार का है। वही बीजेपी ने योग आयोग के फैसले का किया स्वागत, कहा योग हर जगह होना जरूरी है, फिर इससे मदरसे क्यों दूर रहे। मदरसे हों, महाविद्यालय हों, यूनिवर्सिटी हों, आने वाली पीढ़ियों को जोड़ने का काम हमें करना चाहिए, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ना। योग में वो प्रतिभा है, योग के अंदर वो हो सकता है, तो निश्चित तौर पर सबको ही करना चाहिए। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव का विवादित बयान, अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए सेना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान को बताया आपत्तिजनक, घृणित, कहा सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। और देश की सेना, भारत की सेना जो शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बयान से किया किनारा, सुरेंद्र यादव के सेना वाले बयान से बनाई दूरी। बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा आरजेडी में अपमान करने की चल रही है रेस। सेना पे इस तरह का स्टेटमेंट देना, सेना पे उंगली उठाना, कोई ड्रिल व्यक्ति ही इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है, और एक मंत्री रहते जिस तरह का स्टेटमेंट ये दे रहे हैं तो इससे आरजेडी के मानसिकता का पता चलता है। बीजेपी नेता भूषण ठाकुर ने भी साधा सुरेंद्र यादव पर निशाना, कहा जो आदमी खुद अपराधी वो सेना पर ज्ञान दे रहा है। उन लोगों का सोची समझी राजनीति है, जो सेना पर करो, धार्मिक ग्रंथ पर करो, कोई लोग पलंगवीर हैं और बयानवीर हैं, ये लोग क्या बोलेंगे उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शराब पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कहा एमपी का फुल फॉर्म मदिरा प्रदेश है। जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है, ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर भड़के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा यह प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो, ये मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कमलनाथ पर तंज, बोले लोकतंत्र का कबाड़ा किया, न खाता न बही, जो कमलनाथ कहे वही सही। न संसदीय बोर्ड की अहमियत है और न ही विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत आज बची है। न खाता न बही,
कमलनाथ कहे सो सही। कमलनाथ के बयान के खिलाफ इंदौर में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम के बयान पर जताया विरोध। इसको कमलनाथ कहते हैं कि ये मदिरा प्रदेश है, ये उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है और ये मध्य प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता का अपमान है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ के बयान पर बवाल। भारतीय जनता पार्टी के यूथ मोर्चा ने सड़क पर किया प्रदर्शन। कमलनाथ द्वारा जो मध्य प्रदेश के लिए मदिरा प्रदेश बोला गया है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भोपाल ने रोशनपुरा चौराहे पर उनका पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में भी कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने जताया विरोध। नारेबाजी और कमलनाथ का पुतला फूंककर शहर में किया प्रदर्शन। यदि मध्य प्रदेश की लोगों से आप अपमान करोगे मध्य प्रदेश के लोगों का, तो निश्चित ही आपका और आपकी कांग्रेस का अंत आ गया। धर्मांतरण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने बनाया कठोर कानून। हमने तय किया कि हम धर्मांतरण को लेकर हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून बनाएंगे और हमने एक कठोर कानून बना दिया है। अब कोई भी कहीं पर भी धर्मांतरण करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम धामी ने नागरिक संहिता पर भी दिया बयान। कहा, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने पर भी तेजी से हो रहा है काम। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे तो यही निर्णय लेंगे और हमने ये निर्णय लिया। आज उसका ड्राफ्ट बनने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। जैसे ही ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज मेघालय और नागालैंड में तूफानी दौरा। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड की 60 सीटों पर है चुनाव। चुनाव से 3 दिन पहले नागालैंड में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीमापुर में पार्टी के लिए पीएम करेंगे चुनाव प्रचार। मेघालय के शिलांग में पीएम मोदी का रोड शो। सुबह 11 बजे रोड शो। चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नागालैंड और मेघालय में पीएम की रैली से पहले तैयारियां पूरी। 2 मार्च को त्रिपुरा के साथ मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणाम होंगे घोषित। ये मोदी के बजट को लेकर आज दूसरा वेबिनार। कृषि और सहकारी समितियों के हितधारकों के साथ वेबिनार। गृहमंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा। सतना में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक से मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचेंगे। महर में मां शारदा की पूजा अर्चा कर लेंगे आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सतना में सबरी महोत्सव में हिस्सा लेंगे अमित शाह। आदिवासी सम्मेलन को करेंगे संबोधित भी। आज नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। हनुमानगढ़ टाउन में सिख समाज की ओर से आयोजित किसान संगत अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे और साथ ही सम्मेलन को करेंगे संबोधित भी। राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंचने पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। सतीश पूनिया समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आज से 3 दिनों के अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शुरुआत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कोरियाई राजदूत भी होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा, पाकिस्तान का मूल उद्योग आतंकवाद। पाकिस्तान के हालात पर बोले जयशंकर, जिसका काम ही आतंकवाद, वो कैसे आगे बढ़ेगा। दक्षिण अमेरिकी देशों पर भारत का फोकस। जयशंकर बोले, सभी विदेश मंत्रियों के नंबर मेरे पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, जब हम चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते। मध्य प्रदेश के खजुराहो में लोक कला परिषद विभाग का कार्यक्रम। सीएम शिवराज समेत दुनिया भर से मेहमानों ने की शिरकत। कर्नाटक के बेंगलुरु में G20 वित्तीय और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा।
शहर जारी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध। सीतापुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत देकर की मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पहले रामायण की प्रतियां जलवाई, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस्लाम प्रचारक बता के उनकी छवि को धूमिल किया, फिर एक सम्मानित समाज को लगातार शूद्र कहकर अपमानित कर। इसके खिलाफ हम लोगों ने सिधौली कोतवाली में तहरीर देके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की। मथुरा में संत समागम में भाग लेने पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर बोले रामदेव, न्यायालय के फैसले का होगा सम्मान। जन्मभूमि माने भगवान कृष्ण की ये भूमि है। अब इसमें कोई ये सिविल सूट ये कोई मायने नहीं रखता, फिर भी हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। उस प्रक्रिया से भी वो कार्य हो जाएगा। बिहार के पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिजल्ट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी सरकार अपने वादे भूली, सरकार जनता को दे रही है धोखा। मेडिकल कॉलेज 45, इलाज नहीं गरीब को, भटक रहा है गरीब। आप लखनऊ के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की देख लीजिए ओपीडी क्या है, और आपका बजट नहीं तो चल दिए पीपीपी करने के लिए। ये पीपीपी क्या होता है? यूपी के बजट पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। बोले कुछ नहीं खास, बीजेपी भाषण देने वाली पार्टी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भीलवाड़ा दौरा। बोले गहलोत सरकार प्रयास करे तो विश्व पटल पर आ सकता है भीलवाड़ा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के नेता कन्ना लक्ष्मी नारायण टीडीपी पार्टी में हुए शामिल। टीडीपी के नेताओं के साथ पार्टी की शपथ ली। बाहुबली नेता डीपी यादव ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले पीएम मोदी ने देश के लिए किए अच्छे काम, जातीय जनगणना का किया समर्थन। समाजवादी पार्टी के एमएलए विजमा यादव को 1.5 साल की सजा। 22 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला। सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण ने कोर्ट में किया सरेंडर। बरेली 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों पर किया था हमला। सिगरेट का कश लगाते दिखे। भिवानी कांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज ने की महापंचायत। भिवानी के हुड्डा पार्क में मोनू मानेसर के समर्थन में की गई महापंचायत।